स्वागत है आपकी अपर्णा की पड़ताल में। नगर निकाय चुनाव को लेकर यूपी सरकार को हाई कोर्ट ने दिया बड़ा झटका। जी हां दोस्तों, इलाहाबाद हाई कोर्ट के लखनऊ बेंच ने ओबीसी आरक्षण को रद्द कर दिया। अपने 70 पन्नों के फैसले में उन्होंने कहा है टेस्ट के लिए अब नए आयोग का गठन होगा। फिलहाल सरकार को आदेश दिया है कि जल्द से जल्द नया नोटिफिकेशन जारी करे और जनवरी के अंतिम तक चुनाव कराए। फिलहाल सियासी गलियारों में भूचाल आ गया है। यूपी सरकार बुरा फंस गई है। एक तरफ कोर्ट और दूसरी तरफ बोर्ड। कोर्ट और बोर्ड के बीच में आरक्षण की तलवार यूपी सरकार पर लटक रही है। इधर विपक्षियों को एक बड़ा मौका मिल गया है। अब वो लगातार सरकार पर हमलावर हो रही है। सपा सुप्रीमो अखिलेश यादव ने तो आज ये भी कहा कि अगर जरूरत पड़ी तो वो आरक्षण को बचाने के लिए आंदोलन करेंगे, गांव-गांव जाएंगे, लोगों से बात करेंगे। इधर योगी सरकार सुप्रीम कोर्ट जाने पर विचार कर रही है। अब ये बताओ भैया कि आरक्षण हो गया खत्म और अब इसका जिम्मेदार कौन? अब इन राजनीति गलियारों में जो सियासत में भूचाल आया है आरक्षण को लेकर, भारतीय जनता पार्टी ने जो कोर्ट में ओबीसी के लिए याचिका डाली थी, क्या वो एक प्रोपोगेंडा था? उसकी नियत पर विरोधी सवाल क्यों उठा रहे हैं? आखिर अब इस राजनीति में पिछड़ों वर्ग की अगुवाई करेगा कौन? जो मुद्दा उठा है, जो इस समय सियासी गलियारों में सरगर्मी का माहौल है, इसका पूरा फायदा बिहार के चुनाव की तरह विपक्षियों के पाले में जाएगा। दोस्तों, आप लोगों को याद होगा कि बिहार चुनाव के दौरान भी यही हुआ था। भारतीय जनता पार्टी की एक छोटी सी चूक ने जीतते हुए चुनाव को हार गए थे। वहां भी उनकी एक टिप्पणी जो है उनके ऊपर भारी पड़ गई थी और विपक्षियों ने इसका पूरा फायदा उठाया था। उस समय भी भारतीय जनता पार्टी ने कहा था कि आरक्षण वाले मुद्दे पर एक बार फिर सोचना चाहिए और बस विपक्षियों को मौका मिल गया कि ये जो सरकार है ये आरक्षण विरोधी है और जीतता हुआ चुनाव बिहार में भारतीय जनता पार्टी हार गई थी। सेम वही कंडीशन आज यूपी में आन खड़ी हुई है। भारतीय जनता पार्टी तो हमेशा से आरक्षण विरोधी सरकार रही है। फिर इस चुनाव में आरक्षण मुद्दे को इतना हाईलाइट करने के पीछे क्या वजह है? क्या ये भी कोई सियासी पैंतरा है? शिवपाल सिंह यादव ने सरकार को घेरे में लेते हुए तंज कसा है कि ओबीसी पर हाई कोर्ट का फैसला दुर्भाग्यपूर्ण है। उन्होंने कहा है कि जितना बड़ा आंदोलन आरक्षण के लिए हम लोगों ने किया था, उससे ज्यादा बड़ा आंदोलन हम आरक्षण को बचाने के लिए करेंगे। स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी सरकार पर तंज कसते हुए सीधा प्रहार करते हुए कहा है कि सरकार की ट्रिपल टेस्ट पर अनियमितता के कारण ही पिछड़े वर्गों को आरक्षण से हाथ धोना पड़ा है। यानी कि विपक्षी जमकर सरकार पर निशाना साधे हुए हैं और लगातार हमलावर है। बसपा सुप्रीमो मायावती ने तो पार्टी के चाल चरित्र और चेहरे को जोड़ते हुए कहा, अन्य पिछड़े वर्ग को संवैधानिक अधिकार के तौर पे मिलने वाले आरक्षण को लेकर सरकार की कार्यगुजारी ज्ञान लेने संबंधित माननीय हाई कोर्ट का फैसला सही मायने में भारतीय जनता पार्टी को आरक्षण विरोधी साबित करता है। चारों तरफ से यूपी सरकार घेरे में। सरकार को ये लगने लगा कि कहीं जनता के बीच में मैसेज ना चला जाए। वैसे तो चला ही गया है कि भारतीय जनता पार्टी आरक्षण विरोधी पार्टी है, इसलिए उन्होंने अपने पिछड़े वर्ग के नेताओं को मीडिया के सामने ढकेल दिया कि भैया सफाई दो कि हम आरक्षण विरोधी नहीं है। न्यूज़ 18 के रिपोर्टर से केंद्र में कैबिनेट मंत्री संजय निषाद का विपक्ष पर ये पलटवार का बयान सुनिए। देखिए, मैं तो कहता हूँ कि ये पिछड़ी जातियाँ और दलित जातियाँ सदियों से राजनीति का शिकार रही है। मैं इनकी विसंगति को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, मुख्यमंत्री से बार बार मिल रहा हूँ कि विसंगति दूर होनी चाहिए। आखिर हुआ निश्चित रूप से पिछली सरकारों की कमियां रही हैं, इसमें तभी तो कोर्ट को मौका मिल गया इसको। मैं तो उसी विसंगति को दूर करने के लिए बार बार कह रहा हूँ और हमारी सरकार तय है कि बिना ओबीसी की विसंगति को दूर किए कोई चुनाव नहीं कराएंगे। लेकिन जब विपक्ष जो है खाली राजनीति कर रहा,
जब इनके पास 2004 से लेकर 2014 तक केंद्र में सरकार थी और इनके सहारे पर हाथी और साइकिल के सहारे चल रही थी, तो इन ओबीसी जातियों की, पिछड़ी जातियों की विसंगति क्यों नहीं दूर कराई? खाली उत्तर प्रदेश में उलझाए रहे, केवट मल्लाह को पिछड़ी से निकालते रहे, अनुसूचित में डालते रहे, अनुसूचित। तो ये जातियां जो लटकू हैं, न पिछड़ी में है, अनुसूचित में है। अभी जाते जाते 31 दिसंबर 2016 को इन्होंने हमें निकाल दिया था निषादों को पिछड़ी जात से, तो इनको लटकी जातियां कहाँ जाएंगी? आपने सुना संजय निषाद का बयान, वही पुराना राग अलाप रहे। का मानना है कि ये पूर्व की हुई सरकारों की गलतियां हैं, जिसका खामियाजा हमें भुगतना पड़ रहा है। आपने पूरी बात उनकी सुनी। देखते ही देखते सियासी गलियारों में हंगामा खड़ा हो गया। विपक्षियों ने लगातार अपने अपने बयान और अपने अपने तीखे प्रहार सरकार के ऊपर बरसाने शुरू कर दिए, क्योंकि भैया विपक्षियों के लिए तो ये एक बेहतरीन मौका था जो उनके पाले में दुर्भाग्यपूर्ण चला गया। लेकिन भारतीय जनता पार्टी से अब एक बड़ी चूक हो गई है और यूपी में निकाय चुनाव अब कितना लंबा खिंचता है। क्या कोर्ट का आदेश के पालन करेगी यूपी सरकार और जनवरी में ही चुनाव कराएंगे नया नोटिफिकेशन जारी कर, या फिर अभी ये लड़ाई और लंबी चलने वाली है? खैर, भारतीय जनता पार्टी के लिए ये लाइन बिल्कुल सटीक है कि अब पछताए क्या हो जब चिड़िया चुग गई खेत। दोस्तों, आज की वीडियो में बस इतना ही। आपकी इस आरक्षण वाले मुद्दे पर, कोर्ट के फैसले पर आपकी अपनी क्या राय है, मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। दोस्तों, मेरी आजाद पत्रकारिता को आप अपना बल दें। मेरे YouTube चैनल बोलती आवाज को सब्सक्राइब करें, मेरे वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।